हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन। इस वीडियो में हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं एसएससी जीडी में जो एग्जाम हुआ था 2018 का, जो निकला था एसएससी जीडी का फॉर्म, उसका जो क्वेश्चन पूछा था, ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, वो टोटल क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। और इसी प्रकार प्रत्येक दिन हम आपको एक न एक वीडियो दे रहे हैं जिसमें एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन पूछा था वो टोटल क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। देखिए फ्रेंड, हम हजारीबाग में ऑफलाइन क्लासेस भी करवाते हैं। हजारीबाग में बाबूगांव चौक है, वहां हम ऑफलाइन क्लासेस भी करवाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज हम जो क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, ज्यादा समय आपसे हम लेंगे नहीं और डायरेक्ट बताना शुरू करेंगे। चलिए, एक बहुत बेहतर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड पर शो कर रहा है, उसका आंसर देने का कोशिश कीजिए। देखिए, बहुत बेहतर बहुत बढ़िया सवाल है ना। डायरेक्ट बोलता है एक क्वेश्चन आपका पहला नंबर क्वेश्चन, और पहला नंबर क्वेश्चन बोलता है मोहित, क्या बोलता है? मोहित 10 मीटर प्रति सेकेंड, 10 मीटर प्रति सेकेंड की गति से, 10 मीटर प्रति सेकेंड की गति से आपको ऑफिस जाता है। कहाँ जाता है? दफ्तर जाता है। और वहां से 10 किलोमीटर प्रति घंटा से वहां से वापस आता है। वहां से क्या आता है? वापस आता है। और बोला है यदि संपूर्ण यात्रा के लिए मोहित का जो औसत गति है वो है 12 मीटर प्रति सेकेंड, 12 मीटर प्रति सेकेंड है। चलिए, तो बोला है यक्स का मान निकाले। क्या बोला है? यक्स का मान निकाले, यानी यक्स का मान निकाले। देखिए, बहुत सिंपल सा सवाल है। आप जानिए कि एक ही रास्ता से कोई भी व्यक्ति जाता है और वही रास्ता से वापस आता है, तो एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है। एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है, यानी होता है 2 ए इंटू बी बटा ए प्लस बी होता है। क्या होता है? ए प्लस बी होता है ना। ये सूत्र का प्रयोग किया जाता है। और इसका बराबर जो भी आप देख रहे हैं, इसका बराबर आपका दिया हुआ है औसत चाल कितना दिया हुआ है? तो दिया हुआ है 12 मीटर प्रति सेकेंड, 12 मीटर प्रति सेकेंड। यानी क्वेश्चन हम सिंपल सा दिया हुआ है कि आपका देखिए यहाँ ए का भी मान दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है, बी का मान निकालना है। तो डायरेक्ट बैठा देना है कि देखिए 2 गुने ए का मान कितना दिया हुआ है आपका? तो दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकेंड, और बी का मान भी हम यहाँ यक्स किलोमीटर है, हम उसको मीटर प्रति सेकेंड मानते हैं। तो क्या हो जाएगा? यक्स मीटर प्रति सेकेंड, कितना? यक्स मीटर प्रति सेकेंड बटा हो जाएगा यहाँ ए प्लस बी। तो ये कितना है आपका? 10 है प्लस यक्स है, यहाँ हो जाएगा आपका 12 मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा? तो 12 मीटर प्रति सेकंड। ऐसे जो आंसर आएगा यहाँ देखिए, क्वेश्चन में 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, फिर यहाँ इसको मीटर सेकंड भी हम मान रहे हैं ना। यहाँ देखिए, सबसे पहले देखिए गुना में है तो इसे काट दीजिए, 2 छक 12 हो जाएगा, फिर 2 तिया 6, 2 पचे 10 हो जाएगा। ये इधर यहाँ प्लस में है, उधर चल जाएगा, यानी इधर गुना में चल जाएगा, नहीं यहाँ भागा में है तो गुना में चल जाएगा। यानी आ गया 5x बराबर आपका 10 तिया 30 प्लस 3x है ना। अब इधर प्लस है तो इधर चल जाएगा माइनस, यानी आ गया 2x बराबर आपका 2x बराबर आ गया 30, यानी x बराबर कितना जाएगा? तो x बराबर आपका आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा? x बराबर आपका 15 आ जाएगा। और 15 मीटर प्रति सेकंड क्या आया? 15 मीटर प्रति सेकंड इसका आ गया आंसर, यानी 15 मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर में क्वेश्चन पूछा, क्या बोला है? किलोमीटर में। क्या बोला है? किलोमीटर में क्वेश्चन पूछा है। तो किलोमीटर में बहुत सिंपल सा है कि 15 है तो 15 को हम लोग गुना कर देंगे, यानी कहने का मतलब है कि 15 को हम लोग गुना कर देंगे तो 15 गुने हो जाएगा आपका 18/5। कभी भी मीटर सेकंड से किलोमीटर में बदलना रहता है। देखिए, मीटर से किलोमीटर अधिक हो रहा है तो डायरेक्ट 18/5 से ही होगा, नहीं 5 से काट दिया, आ गया 3 गुना 18, नहीं हो गया 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ गया। 54 किलोमीटर प्रति घंटा आपका ये आंसर आ गया। चलिए, मेरा है वो है औसत से है, और औसत से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ इस क्वेश्चन में डायरेक्ट क्या बोल रहा है ये जानिए। बोलता है अध्यापक के वजन शामिल करने पर 24 छात्राओं का एक समूह
में औसत वजन 2 का वृद्धि हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि 24 गो छात्रा है, यानी एक स्कूल में 24 गो छात्रा है, जिसमें अध्यापक का जो वजन है वो शामिल करने पर 2 वर्ष बढ़ जाता है। क्या होता है? 2 वर्ष उम्र बढ़ जाता है, औसत में वृद्धि हो जाता है। उसके आगे फिर बोला है यदि 24 छात्रों का समूह का आरंभिक में औसत 30 किलोग्राम था, यानी कहता है कि आरंभिक में जो औसत था छात्रों का वो था 30 किलोग्राम। देखिए यहाँ से बनना आपका चालू हो गया, इसका डायरेक्ट आपका होगा, यहाँ देख सकते हैं, तो हो जाएगा 24। क्या हो जाएगा आपका? 24 गुना आपका हो जाएगा, 24 गुना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24 गुना 30 हो जाएगा आपका, क्योंकि 24 छात्र थे और 30 औसत था पहले, है ना, 30 औसत था पहले। अब क्या होता है? एक अध्यापक भी शामिल हो जाता है, प्लस यस, एक अध्यापक भी शामिल हो जाता है। तो पहले कितना था? तो आपका टोटल 24 कैंडिडेट थे, तो एक अध्यापक भी आ गया, यानी टोटल हो गया आपका 25 कैंडिडेट। कितना हो गया? तो 25 कैंडिडेट हो गया। तो बोला औसत जो वजन था उससे 2 वृद्धि हो गया, यानी पहले 30 था, अब कितना हो गया आपका? तो 32 हो गया। कितना हो गया आपका? तो 32 हो गया। क्या हो गया? तो 32 आपका हो गया। और देखिए फ्रेंड, इसको बनाना सिंपल से कीजिए, 24 दिया कितना होता है? तो 24 दिया हो जाता है आपका 72 हो गया, यानी 72 एक यानी 720 प्लस आपका यह, और 25 को 32 से हम गुना कर देंगे, तो देखिए 25 दूनी 50 हो गया, 25 75 हो गया, यानी 50 और 75, यानी लिखेंगे तो 0 5 5 10 की 0 हाथ में 1 और 7 1 800। कितना हो गया? तो 7 1 800 आपका आ गया 25 को 32 से गुना करने के बाद, है कितना गया? तो 800 आपका आ गया। अब बोला x के मान, तो डायरेक्ट हम सिंपल से घटा देंगे और घटाने के बाद हम मेरा आंसर आ जाएगा। x बराबर कितना गया? तो 800 माइनस 720 कितना गया आपका? तो 80 आ गया आपका आंसर। क्या आ गया? तो 80 आ गया आंसर। यानी अध्यापक का जो वजन था वो 80 केजी था। कितना था? तो 80 केजी था। चलिए फ्रेंड, हम आते हैं अब अगला सवाल में, यानी अगला सवाल यानी पंचमा थी। अगला सवाल यानी अभी 2 क्वेश्चन हम बताए, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। और तीसरा नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है आपका एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन दिया हुआ है। एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन दिया हुआ है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन जो आपको बोर्ड पर शो कर रहा है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन। तो जो अगला क्वेश्चन जो हम आपको बताने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, चलिए यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ है दो संख्या का महत्तम समवर्तक है 8, महत्तम समवर्तक है 8 और इनके लघुत्तम समवर्तक कौन नहीं होगा। क्या बोला? कौन नहीं होगा। हम ऑप्शन देते हैं, इसमें आपको सिर्फ क्वेश्चन शो कर रहा है तो हम सिर्फ ऑप्शन देते हैं। पहला नंबर हो गया आपका 68 हो गया, दूसरा नंबर आपका हो गया कितना हो गया? तो दूसरा नंबर हो गया आपका 72 हो गया। ये अपने से आंसर देने की कोशिश कीजिए। और तीसरा नंबर आपका हो गया आपका 48 और चौथा नंबर हो गया आपका 24। चौथा नंबर क्या हो गया? तो आपका 24 हो गया। क्वेश्चन बोला है, डायरेक्ट बोला है कि आप ऐसा संख्या बताएं, बोला ऐसा संख्या बताएं जिसका महत्तम समवर्तक 8 हो। क्या बोला? महत्तम समवर्तक 8 हो। और एलसीएम बोला, एलसीएम यानी लघुत्तम समवर्तक। क्या बोला? लघुत्तम समवर्तक कौन नहीं होगा। क्या बोला? लघुत्तम समवर्तक कौन नहीं होगा। देखिए कभी भी याद रखिए कि एचसीएफ से यानी महत्तम से लघुत्तम बराबर करता है, महत्तम से लघुत्तम बराबर करता है। तो देखिए यहाँ लघुत्तम यानी एचसीएफ दिया हुआ था 8, कितना दिया हुआ था? तो एचसीएफ मेरा दिया हुआ था 8 दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? 8 दिया हुआ था। देखिए 8 से कौन कट रहा है? ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, इसका मतलब ये नहीं कट रहा है। इसका आंसर हो जाएगा कौन? तो पहला नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो पहला नंबर आपका हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? तो पहला नंबर आपका हो जाएगा आंसर। चलिए फ्रेंड, हम अभी तक आपको 3 क्वेश्चन बताएं। अब आते हैं हम चौथा नंबर क्वेश्चन में। और चौथा नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो भी आपका औसत से दिया हुआ है। किससे? तो औसत से आपका दिया हुआ है। देखिए अभी तक आपका 2 को औसत से सवाल आ गया। चलिए औसत से क्या है सवाल हम जानते हैं। अगर कैलकुलेशन बाय मतलब कैलकुलेशन क्या है इस क्वेश्चन में, उतना भी जाना देगा कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में है। तो जो क्वेश्चन है मेरा आपका, तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए दिया हुआ है एक
एक व्यक्ति ने चीनी है ना, चीनी का 12 बैग, किसका, चीनी का 12 बैग 1200 प्रति बैग के हिसाब से खरीदा। कैसे, 12 बैग आपको 1200 प्रति बैग के हिसाब से खरीदा। हो गया। उसके बाद फिर बोला कि 8 बैग प्लस 8 बैग कितने हिसाब से खरीदा, तो 1500, कितना, 1500। उसका बाद आपका 10 बैग 2100 यानी प्लस 10 बैग 2100 रुपया, कितना, 10 बैग 2100, कितना, 10 बैग 2100 में खरीदा। अब बोल रहा है क्वेश्चन, यहाँ फिर से देखिए, एक आदमी है 12 बैग 1200 प्रति बैग के हिसाब से खरीदा, 8 बैग 1500 के हिसाब से और 10 बैग 2100 के हिसाब से खरीदा। अब क्वेश्चन बोला है कि सब बैगों की औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। बोला सब बैगों के औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपस में आपको जोड़ना पड़ेगा। तो बराबर है 144, तो 144 हो गया। यहाँ देखिए प्लस करेंगे तो 18 बचे, 18 को 15 गुना करते हैं कितना आएगा, 120 आ जाएगा। और यहाँ डबल जीरो, इसको इससे गुना करते हैं तो 21,000 हो जाएगा। 1 3 को 0 यानी प्लस हो गया। आप जोड़ दीजिए, देखिए यहाँ डबल जीरो मिल रहा है, डबल जीरो लिख दिए। क्या तीसरा देखिए 0 0 4, तो 4 हो गया आपका। 1 3 और 4 कितना हो गया आपका, 7 हो गया आपका। फिर देखिए 1 2 3 और 4 7 हो गया। अब देखिए 2 1 3 और 3 1 4 हो गया आपका, यानी 474 हो गया। अब यहाँ देखिए 474 हो गया आपका, 474 हो गया। अब देखिए कितना बैग है, टोटल गिनते हैं, जोड़ते हैं तो 12 और 8 कितना हो गया आपका, तो 12। देखिए औसत गुना होता है टोटल संख्या का योग, टोटल संख्या का योग की है, बटा होता है संख्या होता है, क्या होता है, बटा होता है संख्या। तो देखिए संख्या कितना दिया हुआ है, 12 और 8 कितना हुआ आपका, तो 12 8 आपका हो गया 20 और 10 30 हुआ। तो 30 से हम इसको काट देंगे तो कट गया। अब इसको 3 से काटते हैं तो 3 से डायरेक्ट देते हैं तो 3 एकम 3 हो गया आपका, 1 बच गया, नहीं 3 बचे 15 हो गया आपका, 2 बच गया, 3 या 24 हो गया। यानी 1580 रुपया आपका औसत था। कितना था, तो 1580 रुपया आपका औसत था। यही हो गया आपका आंसर। चलिए फ्रेंड आते हैं अब अगला क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन में उतना ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगला जो मेरा क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन हम लोग जानते हैं। तो डायरेक्ट दिया हुआ है कि कुर्सी और मेज के बारे में दिया हुआ है, कुर्सी और मेज का अनुपात दिया हुआ है। और देखिए ये है आपका प्रतिशत से दिया हुआ क्वेश्चन, जो अभी हम बताने वाले हैं प्रतिशत से क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं। कुर्सी और मेज के बारे में बात किया है, कुर्सी पर भी छूट देता है और मेज पर भी छूट देता है और टोटल छूट भी देता है, यानी रेशियो भी मिला हुआ है और प्रतिशत भी मिला हुआ है इस क्वेश्चन में। आज जो क्वेश्चन हम दिए हैं मतलब बहुत बढ़िया लेवल का उठाए हैं क्वेश्चन। यहाँ देख सकते हैं कि आपका डायरेक्ट दिया हुआ है 2:3 है। कितना है, 2:3 है। कितना है, तो 2:3 है। यहाँ देखिए दुकानदार ने कुर्सी पर 20% छूट दिया। कुर्सी पे आपका ये है चेयर हो गया, ये हो गया आपका टेबल हो गया, अरे चेयर हो गया, ये हो गया आपका टेबल। तो चेयर पे कितना दिया है आपका, तो 20% छूट दिया है, यानी हो गया आपका 80%, यानी 80% आपका छूट दिया है। और बात रहा टेबल पे, तो टेबल पे आपका छूट भी दर्शाया नहीं है। टेबल पर कितना छूट दिया गया ये पूछ रहा है क्वेश्चन। डायरेक्ट बोला है कि यदि कुर्सी दोनों मतलब कुर्सी और मेज यानी कुर्सी और टेबल, चेयर और टेबल दोनों पर 26% के छूट दिया गया है, यानी कुल मान देखिए 2 और 3 कितना हुआ, 5 हुआ। तो 5 गुने 26% छूट दिया, यानी 2600 से घटा दिया जाता है। तो घटाएंगे तो कितना जाएगा आपका, तो 74 आ जाएगा। कितना जाएगा, 74%। यहाँ 80 मिलाए तो 20% छूट दिया था, तो कभी भी 100 से घट जाता है। क्या होता है, 100 से घट जाता है, इसी का नाम यहाँ घटा दिए। फिर देखिए इसके बाद यहाँ का है 3 है ना, क्या है 3 है। 3 को गुना कर दीजिए कितना से, तो इसका हम अभी तो मालूम नहीं है, इसलिए लिख देंगे 100 माइनस x बटा 100 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 100 माइनस x बटा 100 लिख देंगे, है ना। इतना % छूट दिया गया। तो देखिए फ्रेंड
अब हम आपको इसको करके दिखाते हैं कैसे। हम देखिए 100 यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, तो 100 कॉमा लेंगे तो धाधर तीनों कट जाएगा। क्या होगा, 100 कॉमा लेंगे तो उधर जाएगा तो कट जाएगा। यानी कहने का मतलब कि यहाँ भागा में आएगा 1/100 भागा में आएगा, तो यहाँ आके गुना में आएगा, तो आपस में क्या होगा, तो कट जाएगा। क्या होगा, कट जाएगा। चलिए फ्रेंड इसको देखिए, इससे गुना कीजिए कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 160 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 160 आ जाएगा। इसको इधर प्लस है तो उधर माइनस कर देंगे, तो मतलब क्या होता है 3 गुने 100, तो ये कितना हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं, अभी लिखते नहीं है क्योंकि बाद में काटने की जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं 3 गुने 100 माइनस x, 3 गुने 100 माइनस x बराबर, यहाँ गुना कर दिए तो 5 चौक 32 के 2, 5 चौक आपका देखिए 5 चौक 32, सॉरी हम गलती बोल दिए, 5 चौक 20 के 0 हाथ में 2, 7 पचे 35 और 2 कितना हो गया आपका 37 हो गया है ना, 370 हो गया है ना। एक बार फिर चलते हैं, तो 4 पचे 20 के 0 हाथ में 2, 7 पचे 35, 7 पचे 35 2 37 हो गया, यानी 370 हो गया। अब देखिए ये प्लस में है, उधर चल जाएगा माइनस में, यानी 370 में माइनस कर देंगे 160, क्या हो जाएगा 160, तो कितना आ गया आपका, तो 0, 7 में 6 गया 1 हो गया, और 3 में 1 गया तो हो गया, यानी 210, और यहाँ तक कितना 3 गुने 100 माइनस x। अब इसको आपस में काट दिए, इससे काटेंगे तो 3 सत्ते यानी आ गया 70, तो इधर माइनस में उधर प्लस चलेगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, नहीं x बराबर आपका आ गया 30 आंसर। कितना आ गया आपका, तो 30% छूट दिया गया था। कहा 30% छूट दिया गया था आपका टेबल पर, कितना, तो 30% आपको छूट दिया गया था। चलिए फ्रेंड आते हैं हम अगला सवाल में, और अगला सवाल जो मेरा क्वेश्चन है वो है आपका रेशियो से, और रेशियो से यहाँ देखने को मिल रहा है कि अच्छा खासा रेशियो से क्वेश्चन दिया है, तो आप लोग एसएससी जीडी 2021 का वेट कर रहे हैं, तो इसमें भी आप लोग अनुपात बढ़िया से आप पढ़ सकते हैं। और एक बात बता दें फ्रेंड कि हम ऑफलाइन क्लासेस करवाते हैं, और ऑफलाइन क्लासेस में एक बेहतरीन लैंग्वेज में यानी लोकल लैंग्वेज में हम आपको तैयारी करवाते हैं, और सेकेंड चीज है कि आप ही से प्रैक्टिस करवाते हैं। तो आप क्लास करना चाहते हैं तो हजारीबाग हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, यहाँ आके आप क्लास कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड ये बहुत नॉर्मल है, आप इसको यहाँ बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा है, आप आंसर देने का इसको कोशिश कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड जो 5वां नंबर क्वेश्चन है PQR, क्या है PQR, तो PQR यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ है, P है Q है और R है, P है Q है और R है, दिया हुआ 5 अनुपात है, 3 अनुपात है, 6 अनुपात है ना। यहाँ दिया हुआ है P बटा Q है, Q बटा R है, यहाँ देखिए क्या है P बटा Q, और फिर दिया हुआ है Q बटा R दिया हुआ है, और फिर दिया हुआ R बटा P दिया हुआ है। इसमें कुछ नहीं करना, खाली मान बैठा देना है, आपको एचसीएफ ले लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं, कितना जाएगा 5 बटा 3 हो जाएगा, प्लस आपका 3 बटा 6 हो जाएगा, प्लस आपका 6 बटा कितना हो जाएगा आपका, तो 6 बटा 5 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए सिंपल तरीका के एचसीएम आप लीजिएगा, कितना आएगा, तो 3 या 6 के एचसीएम 6 आता है, इसका मतलब 6 एचसीएम आएगा, और 6 और 5 से एचसीएम लेंगे, कितना आएगा आपका, तो 30 एचसीएम आएगा। कितना आएगा, तो 30 एचसीएम आएगा। अब यहाँ देखिए 30 के बार में आ रहा है, 10 बार में यानी हो गया 50 रेशियो, और उसके बाद फिर कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ प्लस का हम चिन्ह इस काम दिए क्योंकि आपको जो रेशियो का हम लोग भीम लेते हैं वो प्लस का ही जैसा लेते हैं। अब यहाँ देखिए के बार में आ रहा है, तो 6 5 यानी 6 दिया 18 हो गया, और 5 6 यानी 6 36 हो गया आपका आंसर। यानी ये बट्टा में जो रहता है 30 ऑटोमेटिक कट जाता है, क्या होता है, ऑटोमेटिक आपका कट जाता है। चलिए फ्रेंड आते हैं हम लोग अगला सवाल में, और अगला सवाल भी जो आपको मिलने वाला है वो भी आपका रेशियो से है, और रेशियो से बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, और रेशियो से अच्छा खासा क्वेश्चन दे दिया है 2018 वाला जो आपका एसएससी जीडी वाला जो हुआ था एग्जाम 2019 में, उसमें अच्छा खासा आपका
दिया हुआ है। तो फ्रेंड यही हम बोलेंगे कि आप जो पढ़ेंगे मैथ और रीजनिंग तो आर एस अग्रवाल बुक से पढ़िए, और आर एस अग्रवाल बुक से पढ़िए, विद्यासागर एक छोटा सा बुक आता है उससे भी पढ़िए, आपको बेहतर मार्क पाइएगा। चलिए आते हैं हम लोग को अगला सवाल में, और अगला सवाल आपका है एकदम सिंपल सा, औसत से ही है, आपका रेशियो से है, और रेशियो से बिल्कुल बहुत शॉर्टकट में सही तरीका से दिया हुआ क्वेश्चन आपको शो कर रहा है। चलिए तो अगला जो सवाल है मेरा सिंपल सा, यहाँ डायरेक्ट बोला है a अनुपात b यानी a रेशियो b, और डायरेक्ट दिया हुआ है कि a रेशियो b बराबर दिया हुआ है 5 अनुपात 8 दिया हुआ है, और b रेशियो c बराबर दिया हुआ है 11 अनुपात 13 दिया हुआ है। तो a का मान पूछा है, किसका मान पूछा है? a का दिया हुआ है कितना 110 दिया हुआ है, तो c बराबर पूछा है, किसका बराबर पूछा है? तो c बराबर आपको पूछा है। तो सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे a b और c निकालेंगे, क्या निकालेंगे? a b और c निकालेंगे। तो देखिए फ्रेंड इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ सिंपल सा हम निकालते हैं, a इंटू बी होता है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 अनुपात 8 और 11 अनुपात 13। तो 5 11 कितना हुआ? 55 हो गया आपका, इससे सिंपल से गुना हुआ, इससे और इससे गुना हो जाएगा 8 11 कितना हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 88 हो जाएगा, और 13 8 कितना हो जाएगा आपका? तो 74 से हो जाएगा नहीं 104 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 104। अब यहाँ देख रहे हैं कि a बराबर 110 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? a बराबर 110 दिया हुआ है, यानी ये 2 बार गुना कर रहा है, तो ये भी आपका 2 बार गुना करेगा। कितना बार गुना करेगा? तो 2 बार गुना करेगा। कितना बार? तो 2 बार आपका गुना करेगा। तो चलिए फ्रेंड 2 बार गुना करते हैं, कितना आ जाएगा? 208 आ जाएगा। यही हो गया आपका आंसर, क्या होगा? तो 208 हो गया आपका आंसर। और चलिए फ्रेंड एक सवाल और हम बताते हैं, उसके बाद ये मेरा लास्ट सवाल है। और चलिए फ्रेंड इसी प्रकार हम प्रत्येक दिन आपको वीडियो देते रहेंगे मैथ के, और आप लोग कोशिश कीजिए कि बराबर मेरा वीडियो देखते रहिए, और जितना भी एग्जाम में जो भी एग्जाम में क्वेश्चन हुआ है टोटल क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। चलिए फ्रेंड ये जो मेरा लास्ट सवाल है डायरेक्ट बोला है एक कंपनी इंजीनियरिंग, जो इंजीनियर है वहां एक कंपनी है जिसमें इंजीनियर है, और उसका जो कंडीशन रखता है बोलता है कि संख्या प्रत्येक जो इंजीनियरिंग के जो संख्या है वो प्रत्येक साल मतलब प्रत्येक 2 साल में प्रत्येक 2 वर्ष में स्वयं से दुगना हो जाता है ना, प्रत्येक 2 वर्ष में स्वयं से दुगना हो जाता है, प्रत्येक 2 वर्ष में स्वयं से दुगना हो जाता है। तो बोला है कि इंजीनियर की संख्या में अपने प्रारंभिक संख्या से 1024 गुना है तो कितना वर्ष में होगा, कितना वर्ष में होगा। यहाँ क्वेश्चन आपको शो कर रहा है कि एक कंपनी में इंजीनियरों की संख्या प्रत्येक 2 वर्ष स्वयं की दुगनी हो जाती है। इंजीनियरिंग की संख्या में अपनी प्रारंभिक संख्या का 1024 गुना है तो कितना वर्ष में हो जाएगी, 1024 गुना कितना वर्ष में हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1024 को हम लोग लेंगे एलसीएम लेंगे, 1024 के हम लोग एलसीएम लेंगे। सबसे पहले हम लोग लेते हैं बड़ा वाला संख्या लेंगे, यहाँ लेते हैं 2 से लेते हैं तो 2 से ही लेंगे तो कितना बार में आएगा देखिए, तो आपका आ जाएगा 2 5 10 2 एकम 2 और आपका आ जाएगा 2 5 10 2 एकम 2 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए तो आपका आ जाएगा 2 दूनी 4 2 5 10 2 छक 12, फिर 2 से काटिए तो 2 एकम 2 2 एकम 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 ठीक 16, फिर 2 से काटिए कितना आएगा 2 छक 12 आ गया, 2 चौक 8 हो गया, फिर 2 से काटिए तो आपका कितना आ गया, तो आपका आ गया आपका 32, देखिए 32, फिर 2 से काटिए कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा, फिर 2 से काटिए कितना आ जाएगा आपका तो 8 आ जाएगा, फिर 2 से काटिए कितना आ जाएगा 4 4 2 कटिए 2, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 2 पे पावर कितना आया, तो 2 पे पावर 10 आया, 2 पे पावर 10 आया। तो देखिए 2 साल में अपने से दुगना हो रहा था, 2 साल में अपने से दुगना हो जा रहा था, 2 साल में कितना हो जा रहा था, अपने से दुगना हो जा रहा था। तो 2 पे पावर 10 लाने के लिए कितना लगेगा, तो 2 गुना हो जाएगा 10 से, 10 दुनिया यानी 20 साल लग जाएगा, कितना लग जाएगा, तो
20 वर्ष में वो हो जाएगा 1024 गुना अपना जो पहले संख्या था उससे। अब फ्रेंड ये आज का जो मेरा अंतिम सवाल था, और इसी प्रकार हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक दिन आपको एक न एक वीडियो देने का कोशिश करेंगे, और मेरे वीडियो को आप लोग प्रत्येक दिन देखिए, और बहुत बेहतर तरीका से हम यहाँ ऑफलाइन क्लासेस करवाते हैं हजारीबाग में, यहाँ आके आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, धन्यवाद।